हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एमएस मेडिसिन चैनल पर और मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों, आज मैं आपको आवाज़ बैठने के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि आवाज़ किन कारणों की वजह से बैठती है और इसकी मेडिसिन हम किस तरीके से कर सकते हैं और क्या-क्या लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, क्या-क्या परेशानी आपको हो सकती है। इस बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा और भी मैंने बहुत सारी रोगों से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई हैं। आप जाकर मेरे चैनल पे कोई से भी रोग से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और मैंने सारे ही रोगों से रिलेटेड जितनी भी वीडियो बनाई हैं उन सब पे सारी मेडिसिन कंप्लीट बताई हुई है। दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके लक्षणों की ओर। दोस्तों, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे पहला लक्षण तो यही है कि आवाज बैठ जाना, मतलब उसकी आवाज बैठ जाती है और आवाज नहीं निकल पाती है। यदि अगर वो बोलता है तो उसकी आवाज जो है भकरा कर निकलती है और बहुत ज्यादा कम निकलती है। यदि अगर वो कितनी भी तेज बोलेगा तो भी उसकी आवाज बहुत ज्यादा कम निकलती है। और पेशेंट की इच्छा बार बार ये बनी रहती है कि मैं अपने गले को साफ करूं और गले में जो है चिपचिपा बलगम चिपका रहता है, खरखर रहती है और खसर खसर गले में जो है बनी रहती है। और इसकी वजह से जो है उसको सूखी खांसी भी हो सकती है, दस्त भी हो सकता है और गले में इन्फेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि जब बहुत टाइम आवाज़ बैठे-बैठे हो जाता है तो उसकी वजह से उसके गले में इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसके गले में दर्द होने लगता है। और भी बहुत सारी समस्याएँ इसमें पैदा हो सकती है, क्योंकि एक रोग से ही अन्य रोग पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे इसके लक्षण। अब मैं आपको इसके कारणों के बारे में बताऊँगा। चलो चलते हैं इसके कारणों की ओर। दोस्तों, इसके कारण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर किसी भी पेशेंट की आवाज़ बैठ गई है तो, यदि अगर ऐसा पेशेंट ज़्यादा बोलता है, मतलब ब्याह शादी में या किसी फंक्शन में तुमने देखा होगा कि अधिकतर जो मेन मुखिया होता है उसकी आवाज़ जो है बैठ जाती है। किस कारण? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इस कारण उनकी आवाज़ बैठ जाती है। यदि अगर इनमें से कोई समस्या नहीं हुई है, तो अगर व्यक्ति ज़्यादा बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करता है, तो उसकी वजह से भी उसकी आवाज़ बैठ सकती है। या फिर अगर टॉन्सिल्स उसके बढ़े हुए हैं, ठंड की वजह से टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से भी उसकी जो है आवाज़ बैठ सकती है। या फिर साइनस की वजह से, साइनस के ऊपर, टॉन्सिल्स के ऊपर या खाँसी के ऊपर, काली खाँसी की वजह से या जुकाम की वजह से या ज़्यादा ठंड लगने की वजह से उसकी आवाज़ बैठ सकती है। और इन सब पे मैंने पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है और पूरी मेडिसिन भी बताई हुई है। अगर इनकी वजह से आपकी जो है बीड़ी सिगरेट कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा पीता है, तो उस पे भी मैंने जो है पूरा वीडियो बनाया हुआ है, किस तरीके से छोड़ें और किस तरीके से खत्म करें बीड़ी सिगरेट पीना, इसके ऊपर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। आप जाके मेरे चैनल पे कोई सा भी वीडियो इनमें से देख सकते हैं। या फिर अगर कोई व्यक्ति गंदे वातावरण में रहता है, धूल-धानी में ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से भी। या फिर अगर कोई व्यक्ति ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो उसकी वजह से भी उसकी आवाज़ जो है बैठ सकती है। और दोस्तों, ये थे इसके कारण कि किन कारणों की वजह से जो है पेशेंट की आवाज़ बैठ जाती है। और इस रोग की मैंने जो है पूरी मेडिसिन बताई हुई है और अपना व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मुझसे फ़ोन करके, चैट करके इस रोग के बारे में या फिर और रोग के बारे में भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके इलाज की ओर। दोस्तों, इसका इलाज कुछ इस प्रकार है कि यदि अगर किसी की आवाज़ बैठ गई है, तो उस व्यक्ति को जो है कोशिश ये करें कि वो व्यक्ति बहुत कम से कम बोले। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर ज़्यादा बोलता है तो आवाज़ उसकी एकदम से सही नहीं हो पाती है। कोशिश ये करें कि वो व्यक्ति जो है कम बोले और बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल कम करे। और ऐसे व्यक्ति को जो है गर्म पानी पिलाएँ और गर्म पानी में हो सके तो सेंधा नमक डालकर उसके गलारे करानी चाहिए। अब इसकी मेडिसिन की बात करें तो कैप्सूल आता है, एम्पिसिलिन कैप्सूल। 250 एमजी में, 500 एमजी में और 125 एमजी में इसकी मेगा पेन किट भी आती है। वो भी आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर एलमॉक्स कैप्सूल आता है। एलमॉक्स कैप्सूल 250 एमजी में और 500 एमजी में आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर दोस्तों, टेट्रामाइसिन कैप्सूल आता है 250 एमजी में और 500 एमजी में। ये भी आप मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। और इन कैप्सूलों के साथ आप और भी टैबलेट लगा सकते हैं। जैसे गले में दर्द है तो कोई पेन किलर टैबलेट लगा सकते हैं, जैसे कि डिक्लोफेन, आइब्रोफेन, एसिक्लोफेन, इनमें से कोई भी टैबलेट आप लगा सकते हैं। या फिर इसके साथ आप बेटनीसोल टैबलेट 5 एमजी में आती है, वो लगा सकते हैं। डेरिफाइलिन 100 एमजी में, 150 एमजी में, 300 एमजी में आती है, आप वो भी जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को लगा सकते हैं। क्योंकि ये टैबलेट भी साथ में लगाने से और जो है बहुत अच्छा रिलीफ मरीज को मिल जाता है। और यदि अगर किसी व्यक्ति को गैस बनती है दवाई खा के, तो इसमें कोई भी गैस की टैबलेट
लगा ले, जैसे कि ओसिड कैप्सूल आता है या फिर एसिलोक टैबलेट आती है, जिनटेक वगैरह कोई भी आप टैबलेट इसमें लगा सकते हैं। और इसके साथ-साथ आप जो है इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि टैक्सिम इंजेक्शन आता है 250 एमजी में और 500 एमजी में, मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को आप दे सकते हैं। या फिर दोस्तों मैगज़ोन इंजेक्शन आता है, मैगज़ोन भी आप 250 एमजी में या 500 एमजी में मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर मोनताज इंजेक्शन आता है, मोनताज भी इंजेक्शन अच्छा रिलीफ करता है, 250 एमजी में, 500 एमजी में, 1 ग्राम में, 1.5 ग्राम में, सब तरीके से उपलब्ध है। आप जैसा मरीज हो वैसे ही उसके अनुसार मरीज को दे सकते हैं। और दोस्तों इसके सिरपों की बात करें, क्योंकि इंजेक्शन भी हो गए, कैप्सूल भी मैंने आपको बता दिए और भी बहुत सारी टैबलेट मैंने आपको बता दी है, मरीज की स्थिति देख के मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। अब इसके सिरप की बात करें कि इसमें सिरप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सिरप सोबेटोल सिरप आता है दोस्तों, आप जो है सुबह, दोपहर, शाम मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर नोवामोक्स सिरप आता है, आप जो है 3 टाइम मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर पेक्टामोल सिरप आता है, आप जो है वो भी मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने पूरी मेडिसिन इससे रिलेटेड बता दी है, इसी तरीके से मैंने सभी रोगों में मेडिसिन बताई हुई है। आप जाके कोई भी रोग से रिलेटेड मेरा वीडियो देख सकते हैं और उसकी मेडिसिन भी देख सकते हैं और घर बैठे अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि मेरी इस मेडिसिन का उपयोग आप किसी डॉक्टर से सलाह लेकर या फिर मरीज की आवश्यकता अनुसार ही करें। या फिर जैसे कि मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझसे चैट करके फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मरीज की स्थिति बता सकते हैं और उसके बाद उसका इलाज अपने घर बैठे आराम के साथ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।